सेट 4 का पहला सवाल है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सही जवाब है श्रीहरिकोटा। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। 51वां सवाल है, जिमी वेल्स और लैरी सैगर किससे संबंधित है? जिमी वेल्स और लैरी सैगर किससे संबंधित है? तो सही जवाब है विकिपीडिया। जिमी वेल्स और लैरी सैगर का संबंध विकिपीडिया से है। 52वां सवाल है, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही जवाब है ए, चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। 53वां सवाल है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। 54वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? तो सही जवाब है सोना। सोना को ओरम कहा जाता है। 55वां सवाल है, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो इसमें मस्तिष्क ज्वर सबसे अलग है। 56वां सवाल है, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? रात में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? तो सही जवाब है सीरियस ए। सीरियस ए सबसे चमकीले तारे हैं। 57वां सवाल है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो सही जवाब है लेज़र। 58वां सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 59वां सवाल है, हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है एनीमोफिली। हवा के परागकण को एनीमोफिली कहा जाता है। 60वां सवाल है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित किया हो सकता है? मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है वह है जिगर, लीवर। सही जवाब है जिगर, जिसको इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। 61वां सवाल है, मानव शरीर के लेगरहैस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? मानव शरीर में लेगरहैस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो सही जवाब है आग्नाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, आग्नाशय में पाए जाते हैं। 62वां सवाल है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो सही जवाब है कार्बन। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मौजूद रहता है। 63वां सवाल है, पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है? पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है? होलेरिथ कार्ड कहा जाता है। पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड कहा जाता है। 64वां सवाल है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है टीके के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है। 65वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? तो सही जवाब है अल्पाका। अल्पाका को ऊन या फाइबर के लिए पाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।